हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी आपके इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं उनके मुख्यालय आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में। जो आपका एग्जाम आने वाला है यूपीएससी पेट का, उसमें स्टैटिक जीके में ये पार्ट आपका सिलेबस में है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपका अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और दोस्तों हमारी कोशिश ये रहेगी जब तक आपका एग्जाम होता है, अभी फिलहाल में आपका एग्जाम 18 सितंबर को प्रस्तावित है, तो उस समय तक एक तो आपका जनरल अवेयरेंस यानी स्टैटिक जीके के 10 मार्क्स पूरा, करंट अफेयर के 10 मार्क्स, मैथ की 25 मार्क्स, जिसमें 5 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक है और 20 का आपका डीआई है, और साथ में रीजनिंग, टोटल मिला के आपके हो गए 50 मार्क्स के। इतना तो दोस्तों मैं आपको 100% तैयार कराई दूंगा। इतना अगर आपने हमारे जो बताया उतना कर लिया तो आपका 50 में से 45 क्वेश्चन आपके 45 के आसपास मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और इसके अलावा जो भी आपका इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल यानी इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब बचा हुआ संविधान वगैरह, तो उसमें जो हमारी कोशिश रहेगी अगर मुझे समय मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जिसमें क्या होगा, जितना सिलेबस, जितने एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर मान लो अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है तो फिर तो आपका पूरा 100% जो सिलेबस है वो हमारे द्वारा आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला दोस्तों आपको संयुक्त राष्ट्र है, जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है यूनाइटेड नेशंस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर याद रखना क्योंकि ये कई बार आपका पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। फिर है आपका मुख्यालय। तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, ये ज़्यादा आपके एग्जाम पूछे जाते हैं मुख्यालय वगैरह, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें टोटल में आपके 193 आपके सदस्य देश हैं इस समय यूएन में। ये दोस्तों जो डाटा है आपका, ये मान चलिए कि आज आपका 6 अगस्त है, तो मान से 5 अगस्त तक जो भी आपका करंट में डाटा है वो सब आपका इसमें ले लिया गया है। यानी जो भी आपको सदस्य जैसे बताया जाए अध्यक्ष है वो आपके वर्तमान के हैं, कोई पुराना डाटा आपका नहीं है। अगला आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995 में, और इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और साथ ही जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपकी नगोजी ओकोंजो और ये है इवेला, ठीक है, ये इसकी आपके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ये आपके नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जो WTO की आपकी अध्यक्ष हैं वो किस देश से बिलोंग करती है। और दोस्तों ये आपकी पहली अफ्रीकी महिला हैं, पहली अफ्रीकी महिला जो आपकी WTO की अध्यक्ष बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें टोटल मिला के आपके 164 देश हैं इस समय वर्तमान में WTO में। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, मुख्यालय आपको मेन तो याद रखना है, और साथ ही जो आपके इंपोर्टेंट संगठन उनके आपको प्रमुख भी याद रखने हैं, जिसमें प्रमुख हैं आपको कैथरीन रसेल। और इसमें वर्तमान में आपके 191 सदस्य देश हैं इसके। आगे चलते हैं। अगला आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपिक, जिसकी फुल फॉर्म है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसको याद करने की आप जरूरत नहीं है। इसका मुख्यालय आप याद रखिए क्वींस टाउन में मुख्यालय इसका, सिंगापुर में, ठीक है, एपिक का। और इसमें टोटल मिला के 21 सदस्य देश हैं आपके। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो आप PCS वगैरह तैयारी कर रहे हो, PCS की, ROAR के, UPSC की, तो वहाँ पे कभी कभी आपका सदस्य देश वगैरह पूछ लिया जाता है कि कितने देश हैं। लेकिन अगर केवल आपको पैड देना है तो केवल आपको मेनली आपको मुख्यालय रखना है, और साथ में जो आपको इंपॉर्टेंट है जैसे WTO के हेड कौन है, ठीक है, UN के हेड कौन है, वो आपको याद रखना है। अगला आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय जो वो आपका मनीला फिलीपींस में है। और इसके प्रमुख हैं वर्तमान में आपका मासात्सुगु असाकावा, ठीक है। और इसमें टोटल मिला के आपके 68 सदस्य हैं। अगला आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान। इसकी फुल फॉर्म आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना जरूरत नहीं याद करने की, आपको बस हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और जो इसका मुख्यालय वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। और वर्तमान जो हेड है वो है आपका ली सिन लुंग, और महासचिव में आपका लिम जैक हुई।
और टोटल मिला के इसमें आपके 10 सदस्य देश हैं। अगला बात करते हैं हम आपकी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क, जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को, जो इसका मुख्यालय मैंने याद रखना है आपको काठमांडू नेपाल में है, और इसके महासचिव में आपका इसाला रुआन बिराकुन। टोटल मिला के इसमें आपके 8 सदस्य देश हैं सार्क में। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो इसकी फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC USA में है, और इसकी प्रमुख जो वर्तमान है वो है आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और टोटल मिला के इसमें आपके 190 सदस्य देश हैं वर्तमान में। अगला आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन DC में है USA में, और इसके जो अध्यक्ष है वो है आपका वर्तमान में डेविड मालपास, और 189 इसमें आपके सदस्य देश हैं। अगला आपका NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना आपको जुलाई 2014 में की गई थी, इसका मुख्यालय आपका शंघाई चीन में है, और इसके अध्यक्ष हैं आपके मार्कोस प्राडो ट्राइजो, और 9 इसमें वर्तमान में आपके सदस्य देश हैं। अगला आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि उसे देखा होगा आपने 1-2 साल में WHO बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से। और इसके महानिदेशक वर्तमान में आपका टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस, ठीक है, गेब्रियस, ये आप इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में, और टोटल मिला के 194 सदस्य देश हैं आपके WHO में। दोस्तों इन सभी को कॉपी पेन लेके आप इनको नोट करते रहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला आपका यूनेस्को, तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है, और इसके महानिदेशक जो वो आपके आंद्रे एजोले, और टोटल मिला के 195 आपके देश हैं इसमें। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और महानिदेशक इसके गिलबर्ट होंगवो, और 187 टोटल मिला के आपके देश हैं ILO में। अगला देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसकी फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई 1957 में। ये आपको याद नहीं रखना है, इसको मैंने याद रखना है आपको। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। मेन पॉइंट है आपको यहाँ पर फोकस करना है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं आपके राफेल मारियानो ग्रोसी, और 175 इसमें आपके देश हैं। अगला आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसके महासचिव में आपके हैथम अलघिस, और टोटल मिला के इसमें 13 देश हैं आपके OPEC में, ठीक है। अगला आपका इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म है आपका द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय आपका लियोन फ्रांस में, ये आपको मेन याद रखना है। और इसके प्रमुख जो है वो है आपके अहमद नासर अल रहीसी, और टोटल में आगे 194 इसमें आपके कंट्रीज हैं इंटरपोल में। अगला आपका रेड क्रॉस, जिसकी फुल फॉर्म आपको रेड क्रॉस ही होती है। स्थापना 1863, ये आपको याद नहीं रखना है। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका, और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है कि यानी रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो आपका कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो आपका यानी रेड क्रॉस दिवस जो कब मनाया जाता है, ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगला आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है, और इसमें टोटल मिला के आपके 37 इसमें आपके देश हैं। अगला आपका बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका ढाका बांग्लादेश में है, और इसमें 7 आपके कंट्री हैं। अगला आपका G20, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सदस्य देश जो आपके 19 देश हैं, और साथ में एक यूरोपीय संघ मिलाकर आपके 20 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जब मुख्यालय की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसका यानी जहाँ पर इसका सम्मेलन होता है तो वहीं दोस्तों इसका मुख्यालय बना दिया जाता है, यानी वैसे इसका कोई मुख्यालय आपका नहीं है G20 का। अगला G7, तो यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसमें आपके 7 देश हैं टोटल मिला के, और इसका भी मुख्यालय आपका नहीं होता है। अगला है आपका FAO,
इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और मुख्यालय आपका रोम इटली में है। ठीक है। अगला आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, तो इसका मुख्यालय जो आपका कोलोग्नी में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसका मुख्यालय आपका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसके अध्यक्ष हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग, और 30 इसमें आपकी कंट्री हैं। अगला आपका UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय वो आपका न्यूयॉर्क USA में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका संघाई सहयोग संगठन SCO, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो वो आपका बीजिंग, चीन में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। इसका मुख्यालय आपका द हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में आपका अब्दुल कवी यूसुफ, और टोटल मिला के इसमें आपके 194 कंट्रीज हैं। अगला आपका विश्व डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि वाडा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में और इसका मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अगला आपका राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी नाडा, जो कि भारतीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है आपकी सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 जून 1894 में और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है आपके थॉमस बाच। अगला है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा, जो कि आपका 1904 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं आपका जियानी इनफेंटिनो। अगला आपका भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो आपके सौरभ गांगुली हैं, और वर्तमान सचिव जो हैं वो आपके जैसा हैं। अगला आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है। इसके अध्यक्ष हैं आपको ग्रेग बार्कले और CEO आपकी डेविड रिचर्डसन है। अगला आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI, तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, और इसका मुख्यालय जो आपकी मुंबई में है, और वर्तमान जो गवर्नर हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं इसके। अगला आपका राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन NASA, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी आपकी, और इसका मुख्यालय जो आपका वाशिंगटन DC में है। अगला आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इसका संस्थापक थे विक्रम साराभाई, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान वो हैं आपके डॉक्टर S सोमनाथ। ठीक है। अगला आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये भी दोस्तों आपको याद रखना स्थापना कब हुई थी DRDO के साथ में आपका ISRO की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके G सतीश रेड्डी। अगला आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक थे आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अजीत कुमार मोहंती। अगला आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में है, और अध्यक्ष आपके गोविंद राजुलू चिंताला हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? समिति की अनुशंसा पर। ये आपको बताना नीचे कमेंट करके कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। अगला आपका कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय लखनऊ में है, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है आपका श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में अभी बने हैं इसी साल आपके, इसलिए आपको ध्यान रखना है, और करंट में एग्जाम में पूछ सकता है। अगला आपका कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI, इसकी स्थापना पहले देखिए आपको 40वां 54 नहीं है आपका। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है, और इसकी प्रमुख हैं आपकी माधवीपुरी बूच। ठीक है, यानी दोस्तों SEBI की जो अध्यक्ष बनने वाली प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये अभी भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है। अगला आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA,
इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और इसके प्रमुख हैं देवाशीष पांडा, ये भी अभी जल्दी में ही बनाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका भारतीय आयात निर्यातक बैंक, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। अगला राष्ट्रीय विकास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1988 और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में और मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, ठीक है, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 28 जनवरी 2009 में, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं आपके डॉक्टर सौरभ गर्ग। अगला आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान CEO आपके हैं PD वाघेला। अगला आपका फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना हुई 1927 में और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और मुख्यालय आपका मुंबई में है। फिर है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, जिसका मुख्यालय आपका लंदन में है, लंदन UK में। फिर है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, तो इसका भी जो आपका मुख्यालय है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो आपका रेड डाटा बुक जारी की जाती है कि पेड़ पौधों की प्रजाति हो गई आपकी, या आपकी पशुओं की, जानवरों की हो गई, तो ये आपकी IUCN द्वारा जारी की जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, यानी कोई खतरा है किसी प्रजाति को, तो ये जो आपको जारी करता है वो आपका IUCN ही जारी करता है। अगला आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला फिर आपका WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुई, इसका मुख्यालय आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। फिर है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान जो इसके हेड हैं वो हैं आपके आदर्श कुमार गोयल। अगला आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका त्रिवेंद्रम केरल में है, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं आपके डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। तो दोस्तों जितना भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने सारे दोस्तों इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। अगर दोस्तों इसके बाद अगर कोई आपका सवाल बचा हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और साथ ही मैंने जो आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर नीचे कमेंट करें अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो, ठीक है। अगर आपको आता ठीक है, नहीं आता तो आप गूगल से सर्च करके भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि देखिए अगर इन चीज़ों को दोस्तों अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे कि हाँ मैंने गूगल पर इसका आंसर सर्च किया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई आप सवाल हो तो नीचे कमेंट बताएं, और अगर पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पैट के लिए जितना दोस्तों हमसे हो सकेगा उतनी आपकी तैयारी करा दी जाएगी। और अगर देखिए टाइम मिला मुझे नोट्स बनाने तो आपके लिए नोट्स भी बना दी जाएंगे पैट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।